क्या राहुल गांधी की कांग्रेस अब बिहार में पीछे खड़ी होगी? क्या लालू यादव और नीतीश कुमार अब एक साथ कांग्रेस पर दबाव बना पाएंगे या कांग्रेस के दबाव को वो दरकिनार कर अपनी पार्टी के लिए ज्यादा टिकट ले पाएंगे? ये चर्चा अब शुरू है बिहार में, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो इन नतीजों के बाद से कांग्रेस का कद जरूर घटा है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। अंदर की बात में चर्चा इस बात की कि जो नीतीश कुमार ने आज कहा है, या नीतीश कुमार ने अपने बयान में जो कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अब अगली बैठक में यह तय करना है कि किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कैसे अब आगे बढ़ा जाएगा। यानी कि अगली जो बैठक होगी वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी और उसी बैठक में सारे फैसले ले लिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने समय का भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने ये कहा कि चूंकि समय कम है इसलिए ये फैसले जल्दी ले लेने चाहिए। रहता है इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है। नीतीश कुमार के इन बयानों के अगर आप मायने समझे तो इससे पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो अब टल गई है और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकती है, उसके लिए कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मामले में ये भी साफ कर दिया कि उन्हें बुखार था, लेकिन उनकी जगह इस बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव समेत उनकी पार्टी के नेता ललन सिंह और कुछ और नेता दिल्ली जा रहे थे। लेकिन अब यह बैठक चूंकि टल गई है तो अब आगे की बैठक में वो जरूर जाएंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे। लेकिन बिहार में सीट बटेगी कैसे और क्या लालू यादव अपना रुख बदलेंगे? इसे आप ऐसे समझें क्योंकि लालू यादव पहली मीटिंग से ही कांग्रेस और राहुल गांधी को काफी तवज्जो देते हैं। पहली मीटिंग में तो लालू यादव ने राहुल गांधी के दूल्हा बनने की बात कही थी और जब मीटिंग मुंबई में हुई तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वो बलिदान देने के लिए पार्टी तैयार है, कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। इसके लिए ये कहा जा रहा था कि दरअसल बिहार में जेडीयू और आरजेडी इसके पहले भी गठबंधन में रही है और आरजेडी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही है। ऐसे में लालू यादव का एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है और नीतीश कुमार के साथ जब वो सीटों को लेकर गठबंधन करेंगे तो अगर उनके साथ कांग्रेस होगी तो ज्यादा से ज्यादा सीट आरजेडी और कांग्रेस के लिए ले पाएंगे। लेकिन अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, इन परिणामों के आने के बाद थोड़ी मुश्किल है। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस की हार हो गई है। कांग्रेस उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस प्रदर्शन की उन्हें उम्मीद थी, खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तेलंगाना में हालांकि उनकी सरकार बनी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के लिए बिहार में एक तरीके से कहें कि सीट की डीलिंग करनी थोड़ी मुश्किल है। और अब एक चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया जाए। नीतीश कुमार को यह कार्यभार दे दिया जाए कि संयोजक हो, यानी कि वो चेहरा जो है इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार हो जाए और 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस नीतीश कुमार। लालू यादव दरअसल इसी बात को अब तौल रहे हैं। लालू यादव को भी ये लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन इसी तरीके का हुआ तो बड़ी मुश्किल हो सकती है और अगर उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया तो 2024 के बाद 2025 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी आरजेडी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि यह तो तय है बिहार में कि जेडीयू जिसके साथ होगी, यानी कि नीतीश कुमार जिसके साथ होंगे, सरकार उसी की बनेगी। और इस बीच अगर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया तो मुश्किल बहुत बड़ी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर हार होती है तो हार के बाद अगर फिर से बिहार में
पाला बदल लेते हैं नीतीश कुमार तो मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी की यह कोशिश रही है, यूं कहें कि राजनीतिक जानकार हमेशा कहते हैं कि बीजेपी की यह कोशिश होगी कि नीतीश कुमार उनके साथ आकर चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार चुनाव के परिणाम आए कि 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आ गई, तो ऐसा प्रदर्शन बिहार में दोहराया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस समेत लेफ्ट के दल अब महागठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इसके अंदर अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इनके लिए यहाँ पर भी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ चर्चा इस बात की है कि लालू यादव अब साथ किसका देंगे, क्या वो नीतीश कुमार का साथ देंगे, यानी कि नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाएंगे, या अभी भी वो कांग्रेस का साथ देते हुए दिखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बड़ी बात यह कि जो कांग्रेस अभी तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हों या कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वो भी लगातार यह बात कहते रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन जिस तरीके से इन 3 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद शायद दूसरी पार्टियां यानी कि जेडीयू और आरजेडी अब 10 सीटों के समीकरण से शायद पीछे हट जाए। ये कहा जा रहा है कि अगर बेसिक फार्मूले के तहत भी चुनाव लड़ा जाता है, यानी कि जिनके पास सिटिंग सांसद हैं, 16 सांसद जेडीयू के पास है, तो 16 सीटों पर जेडीयू और 16 सीटों पर आरजेडी अगर चुनाव लड़ती है, तो उसके बाद बची 8 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं और जो 2 सीटें हैं वो लेफ्ट के घटक दलों के पास चली जाएगी, यानी कि सिर्फ 6 सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल ये है, और सब कुल मिलाकर देखें तो बिहार में अगर सीटों के बंटवारे को लेकर देखें तो जेडीयू के लिए भी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जेडीयू को भी कुछ सीटें आरजेडी के लिए इस बार छोड़नी है, यानी कि कुछ सीटें का फेरबदल हो सकता है, उनके सिटिंग सांसद को दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ सकता है या उनकी सीटें बदल दी जा सकती है। हालांकि अब धीरे धीरे करके जब अगली इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उस बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि अगली बैठक में इन तमाम मुद्दों पर सहमति होगी। और जिस तरीके से अब जेडीयू के नेता हों या कांग्रेस के भी बिहार के में विधायकों ने नीतीश कुमार को लेकर बातें कही, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से चर्चा होनी तय है। लेकिन सबसे दिलचस्प होगा लालू यादव के रुख को देखना कि लालू यादव क्या नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाते हैं या अभी भी वो राहुल और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।